अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। दिस टॉपिक इज अकॉर्डिंग टू द इम्यूनिटी विच इज़ प्रोड्यूस एज द रिज़ल्ट ऑफ द वैक्सीनेशन। तो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वैक्सीनेशन क्या चीज़ है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर कोई भी वीकेंड या डेड जर्म्स जो है वो बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट किया जाता है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, यानी कि एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं। अब वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी डेड जर्म या वीकेंड जर्म को बॉडी के अंदर दाखिल करने से इम्यूनिटी पैदा होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। और जो डेड या वीकेंड जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी में दाखिल होता है उसको हम उस डेड जर्म या वीकेंड जर्म को हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। द इनोकुलेशन ऑफ द वीक एंड डेड जर्म्स, यानी कि इनोकुलेशन होता है दाखिल करना, किसको? वीक एंड डेड जर्म्स, यानी कि कमज़ोर या मरे हुए जर्म्स को बॉडी के अंदर दाखिल करना इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर, टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, के पैदा की जा सके? इम्यूनिटी पैदा की जा सके, इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। दीज डेड जर्म्स डेड आर वीकेंड जर्म्स, यानी कि ये जो डेड या मरे हुए या वीकेंड जर्म्स होते हैं, जो कमज़ोर जर्म्स होते हैं, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है? इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करना, किसके नतीजे में? एज द रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के नतीजे में हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी पैदा होती है, उस इम्यूनिटी पैदा होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनिटी, यानी कि पैदा करना किसको? इम्यूनिटी को, या पैदा होना इम्यूनिटी का इन द ऑर्गेनिज्म के अंदर एज द रिजल्ट ऑफ द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के नतीजे में, वैक्सीनेशन के नतीजे के अंदर किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का प्रोड्यूस हो जाना, ये क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन कहलाता है। हमने डिस्कस ये भी करना है कि जो वैक्सीन है इसके ऊपर जो पास्चर था उसने क्या काम किया था। वर्क ऑफ पास्चर ऑन द चिकन कॉलरा, वो हम डिटेल के साथ देखते हैं। जो पास्चर है इसने 1880 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर? चिकन कॉलरा के ऊपर। जो चिकन कॉलरा है उसके ऊपर इसने ये काम देखा कि बेसिकली जो चिकन है उनके अंदर कॉलरा कैसे पैदा होता है। तो सबसे पहले जो पास्चर था इसने 1880 के अंदर चिकन के ऊपर ये वर्क किया था। वो क्या वर्क इसने किया था? ही आइसोलेटेड द बैक्टीरिया फ्रॉम द विच काज द कॉलरा इन द चिकन, यानी कि उसने जो चिकन के अंदर कॉलरा काज करने वाले बैक्टीरिया थे उसको इसने क्या किया? अलग किया। जब अलग किया तो उसको उसने एक प्योर कल्चर मीडिया के अंदर उसने ग्रो करवाया। अब ये आइसोलेटेड द बैक्टीरिया दैट काज द कॉलरा, उसने क्या किया? उन बैक्टीरिया को अलग किया जो कि कॉलरा काज करते थे। फिर उसने क्या किया? ग्रो इन द प्योर कल्चर मीडिया, और उन बैक्टीरिया को उसने किसी प्योर कल्चर मीडिया के अंदर उसने ग्रो करवाया। ही इंजेक्टेड दीज बैक्टीरिया, यानी कि वो जो प्योर कल्चर उसने बनाया था बैक्टीरिया का, उसमें से जो बैक्टीरिया थे वो उसने लिया और जो सेहतमंद जो चिकन थे यानी कि चूजे थे उनको उसने वो इंजेक्ट कर दिया। अब उसके इंजेक्ट करने से क्या हुआ? He did not develop the and wait few days, और उसने क्या किया? कुछ दिन उसने उसका इंतज़ार किया कि आज देखेंगे कि चिकन का जो जरासीम है मैंने चूज़ों के अंदर डाल दिए हैं, अब चूज़े बीमार हो जाएंगे, देखना चंद दिनों के बाद बीमार होंगे। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद वो चूज़े जो हैं वो सेहतमंद ही रहे और यानी कि उनको कोई डिजीज़ डिवेल्प ना होगी। अब उसने क्या किया? चिकन कॉलरा डिड नॉट डिवेल्प इन द चिकन, यानी कि चिकन कॉलरा के वो जो प्योर कल्चर के अंदर उसने ग्रो करवाए थे बैक्टीरिया, वो उसके अंदर कोई इम्यूनिटी पैदा ना कर सके, उसके अंदर कोई डिजीज पैदा ना कर सके, यानी कि कॉलरा पैदा उन्होंने ना की। पास्चर ने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला? दैट ही यूज्ड सेवरल वीक ओल्ड इंस्टेड ऑफ फ्रेश, यानी कि उसने बेसिकली कई वीक जो उसने मतलब ग्रो करवाया था, कई दिनों के बाद उसने उसमें से जो वीकेंड जरासीम थे वो ले लिए थे इंस्टेड ऑफ फ्रेश के। जो फ्रेश जरासीम थे उनकी बजाय उसने कोई वीकेंड ले लिए होंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई मतलब ना डिजीज पैदा नहीं हुई चूज़ों के अंदर। देन इट काज एंटीबॉडीज इन चिकन, यानी कि वो जो वीक एंड डेड
जर्म्स जो उसने चिकन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए थे, तो उसने कहा कि उन्होंने उसके अंदर क्या पैदा कर दी थी, इम्यूनिटीज़ पैदा कर दी थी, एंटीबॉडीज़ पैदा कर दी थी। एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है जिसने फाइट करना होता है अगेंस्ट द जर्म्स या डिजीज़ काजिंग एजेंट जितने भी होते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, उसके खिलाफ उसने क्या करना होता है, उसके खिलाफ उसने वर्क करना होता है, उसको फाइट करना होता है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स ने डेड जर्म्स को मारना होता है। तो इसीलिए हम बाज़ दफ़ा बुखार होता है या बाज़ दफ़ा हमें कोई नज़ला वगैरह आता है तो बग़ैर कोई मेडिसिन लिए हम लोग ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कोई ख़ास किस्म की कोई केमिकल लेबॉर्ट्री नहीं है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई ये फार्मेसी नहीं है, यानी कि कोई मेडिकल स्टोर नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं। जिसने हमें बुखार किया होता है या हमें कोई थोड़ा बहुत नज़ला वगैरह होता है तो उससे हमें वो बचाते हैं। यानी कि वाइट ब्लड सेल्स अल्लाह ताला ने देख लें इंसानों के लिए इम्यूनिटी का ज़रिया बनाया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।